5.3 क्वेश्चन 10th का फर्स्ट पार्ट an इक्वल टू 3 + 4n फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। इसके दो पार्ट है, एक मैं करा रहा हूँ, एक आप खुद करोगे, ठीक है। अब हमें पहले 15 टर्म तक निकालना है। पहले क्वेश्चन लिखा an इक्वल टू 3 + 4n, n की वैल्यू 1 लेंगे पहले। तो देखो भाई 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 + 4 हो गया 7। अब दोबारा यही करेंगे 3 + 4n, अब हम n2 लेंगे, 3 + 4 × 2, 3 + 8 11, यहाँ पे हमने n2 लिया। फिर रिपीट 3 + 4n, अब n3 ले लो, 3 + 4 × 3, 3 + 12 15, n यहाँ पे 3 ले लिया था। अब 15 तक चाहो पूरा लेते जाओ, लेकिन हमें शॉर्ट फॉर्मूला ही चाहिए, तो n15 लास्ट टर्म हो जाएगी हमारे लिए। an इक्वल टू 3 + 4n, n हमने 15 ले लिया, तो 3 + 4 × 15, 3 + 60 63। देखो 15 हमें पता है लास्ट टर्म है हमारे लिए, वो लास्ट टर्म हो गई। और जब हमें ऐसे निकालना होता है, तो जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी होती है, तो पहले ही बताया एक सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं, बड़े करने की जरूरत नहीं है, n/2 a + l, क्योंकि इसमें हमें n भी मालूम है, टोटल 15 टर्म्स, n भी मालूम है, a भी मालूम है, l भी मालूम है, तो हमें Sn का नॉर्मल छोटा फॉर्मूला लगा लो, n/2 a + l, सेम ही आंसर आता है Sn n/2 a + l, बिकॉज हमें यहाँ सब कुछ मालूम है। n हमारे पास 15 है, a हमारे पास ये निकल गया 7, और l हमारे पास 63 है, तो 15/2 a 7 और l 63, तो 15/2 67, और ये 3 और 7 70, कट गया 35 पे, 525 पे आपका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है इसका, आपका होमवर्क है, सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो 6 की टेबल में 6 का टेबल स्टार्ट करोगे लिखना, 40 तक नहीं लिखना हमको। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, और लास्ट नंबर हो गया आपका 46 × 240, 46 × 240, 40 नंबर चाहिए हमें। ये a1 हो गया हमारे लिए, ये a2 हो गया, और ये a3 हो गया, ठीक है। तो d निकालोगे पहले, a2 - a1, a3 - a2, 12 - 6, 18 - 12, 6। अब सिंपल an का फॉर्मूला लगा दो, n भी हमें पता है, Sn का फॉर्मूला, n कितने हैं आपके पास, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बोले थे, 40 हो गए, n d निकल के आ गया आपके पास 6, और a क्या है जो a1 होती है, वो भी 6 है हमारी। Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1d, n 40 है, a हमारा 6 है, n 40 है, और d हमारा 6 है, ठीक है। इससे 20, 2 6 = 12 + 40 में से बन गया 39 × 6, 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपका, फिर प्लस होंगे 246, 4920, ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ये भी पिछले वाले सम की तरह है, 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 का टेबल
8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 15 8 जा 120। डी निकालेंगे हम पहले, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2। ये मालूम है तुम्हें, ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है। 16 माइनस 8, 24 माइनस 16, 8 इक्वल टू 8। तो a मिल गया आपको 8, n मिल गया कितना है 15। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है 15 है हमारे, और d आ गया हमारे पास 8। वही ऐसे का फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। n 15 है, a की वैल्यू 8 है, n 15 है, एंड d की वैल्यू 8। 15 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 15 में से बन गया 14 इंटू 8 16। ये प्लस कर दो, 14 8 112, प्लस करो 128, काट दो 64, मल्टीप्लाई कर दो 15 को 64 से 960। Find the sum of the odd numbers between 0 and 50। क्वेश्चन नंबर 14। ऑड नंबर्स बोल रहे हैं 0 और 50 के बीच में। वैसे तुम्हें मालूम होना चाहिए ऑड नंबर जो 2 की टेबल से नहीं डिवाइड होते, इवन नंबर जो 2 की टेबल में डिवाइड होते हैं। तो आधे आधे हो गए 0 और 50 तक, 25 25। ठीक है, तो ऑड नंबर आपके स्टार्ट होंगे 1 3 5 डैश डैश और लास्ट 49। 2 4 6 8 जो 2 की टेबल से जा रहे हैं वो तो इवन है हमारे। अब इसमें भी सिंपल हमें d निकालना है, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2। वो तुम्हें मालूम है a2 3 माइनस 1 5 माइनस 3। अब इसमें n कितने होंगे हमारे पास 25, क्योंकि आधे ऑड और आधे इवन है। 50 है टोटल नंबर। तो a हमें मालूम है 1 और d हमें मालूम है 2। सिंपल Sn n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। 25 अपॉन 2 8 25 माइनस 1 और d 2 1 जा 2 24 इंटू 2 2 प्लस 24 और 2 48 इंटू 50 कट गया 25 25 6 25। अगर इसकी जगह इवन भी पूछ लेता है तो भी सेम करना है, वहां पे 2 4 6 8 से स्टार्ट हो जाएगा। डी निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसकी स्टेटमेंट बढ़िया है, इधर नहीं लिख रहा, बुक में देख लेना। अ कॉन्ट्रैक्ट on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो स्पेसिफाई के लिए, और उसने डेट्स दी है। जो फर्स्ट डे है 200 रुपीज़ दे रहा है, सेकेंड डे पे 250 रुपीज़ दे रहा है, थर्ड डे पे 300 पे कर रहा है। मतलब कि पेनल्टी दे रहा है, अगर काम नहीं करोगे तो 50 रुपीज़ बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो 200 रुपीज़ है, सेकेंड डे 250 हो गए, फिर थर्ड डे 300 हो गए, प्लस होते जा रहे हैं 50 रुपीज़। ठीक है ना। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन प्रीसीडिंग डे। वो क्या करेगी, 50 रुपये पेनल्टी लगती जा रही है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे पेनल्टी। वो कितनी देगा 30 दिन तक। अगर 30 दिन, अब देखो आपको सिंपल पता चल रहा है 50-50 बढ़ रहे हैं, यानी कि 50D हो गया हमारा करके, तो हमें दिखाना है, अपने माइंड में रखो। 50D हो गया, और A क्या हो गया हमारे पास 200, जो सबसे पहला नंबर है A1। और कितने दिन तक चल रही है 30 डेज तक। हमें दिन भी पता चल गया, नंबर तो 30 क्या है हमारे लिए, वो बोलो N। 30 क्या है हमारे लिए, वो N। ठीक है, हमें सारी चीजें पता चल गई। इसके अंदर पहला फर्स्ट यानी कि A1 हमारा हो गया 200, और A2 हमारा हो गया 250, एंड A3 हमारा हो गया 300। मतलब 3 दिनों तक इतने पैसे बढ़ गए। 30 डेज तक हम प्लस प्लस करेंगे तो बहुत ज़्यादा SN के फॉर्मूले से
और n हमारे पास आ गया 30। d आपको आता है ये निकालना है, a2 माइनस a1, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं। 250 माइनस 200, 300 माइनस 250, तो 50 इक्वल टू 50। ओके, अब आपके पास a भी आ गया, d एसएन का फॉर्मूला, a हमारे पास आ गया 200, n इक्वल टू 30 और d इक्वल टू 50। ये चीजें एक बार लिख के फिर जब बेशक से आप सम स्टार्ट करा करो। एसएन का फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, तो n 30 है, बस वैल्यूज पुट कर दो। a हमारा 200 है, फिर n 30 है और d हमारा 50 है। ये इससे कट हो गया, 15 आ गया, ये 400 हो गया और 30 में से बन गया 29 इंटू 50, 15, 400, 29 और 50 को मल्टीप्लाई करो, 1450, तो ये प्लस कर देंगे 1850, मल्टीप्लाई कर दोगे, टू 7750। ये रुपीस में लिखोगे आंसर, क्योंकि रुपीस में उससे क्वेश्चन नंबर 16 बुक में स्टेटमेंट देख लेना। A sum of rupees 700 to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance, यानी कि 700 रुपीज है टोटल और वो 7 कैश प्राइजेस में बच्चों को देते हैं, मतलब कि 7 बच्चों को देने 700 रुपीज जो प्राइज में देने हैं for their overall academic performance में। each prize is rupees 20 less than the preceding prize। जैसे जो फर्स्ट बच्चा है उसको जितना इनाम प्राइज मिलेगा, सेकंड को उससे 20 रुपीज कम, थर्ड को उससे 20 रुपीज कम, फोर्थ को उससे 20 रुपीज कम, फिफ्थ को उससे 20, सबको 20 रुपीज कम होते चले जाएंगे 7 बच्चों तक। तो फाइंड द वैल्यू, हर किसी का बताना है कि पहले बच्चे को कितना मिला, दूसरे को कितना मिला। ओके, तो हमें 700 दे रखा है, यानी कि हमें एसएन दे रखा है टोटल। हमें यहाँ पर एसएन गिवन है 700 रुपीज। अब हम लेट करेंगे, हमें पता नहीं है A1, हमें मालूम नहीं है A1, हमने लेट करा है A। A2 लेट करेंगे A माइनस 20, उसने बोला 20 रुपीज कम होते जा रहे हैं। A3 लेंगे तो A माइनस 40, 20 में 20 प्लस करो 40। A भी ले सकते हो, X भी ले सकते हो, Y भी ले सकते हो, कोई भी नाम लो। अब हम D निकालेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A। A2 कितना है हमारा A, A2 है A माइनस 20 और A1 है A। A3 है A माइनस 40, ये माइनस लगा, और A2 है A माइनस 20। A से एक क्रॉस हो गया, एक प्लस एक माइनस, क्या बच गया माइनस का 20 हमारे पास। A माइनस 40 ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस A और ये माइनस माइनस प्लस, A से A कट के प्लस माइनस, माइनस 40 प्लस 20, माइनस प्लस माइनस माइनस 20, ये भी माइनस 20 और ये भी। D आ गया, क्योंकि D हमेशा सेम होता है। तो हमारे पास SN भी आ गया, D आ गया माइनस 20 और A तो A ही है और SN हमारा है 700। अब इन डिजिट वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। SN इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। SN 700 है, n कितना है हमारे पास, n हमारे पास है 7 कैश प्राइस बोला था उसने। टोटल नंबर हमें टोटल 7 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। तो n 7 है, a ही है, n 7 है और d हमारा है माइनस 20। इसको ऐसे ऊपर ऊपर काट सकते हैं हम। इक्वल में हमेशा ऐसे नहीं क्रॉस होता, जब भी सम्स कटते हैं तो ऊपर नीचे क्रॉस होते हैं, फेस टू फेस कभी क्रॉस नहीं होता, बट बीच में इक्वल होते हैं तो फेस टू फेस आप क्रॉस कर सकते हो। और ये कैलकुलेशन है, आप जिस मेथड से करना चाहो उससे करो। अब 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 200 और 2a
प्लस 6 माइनस 20, तो 2a 200 सॉरी 2a प्लस माइनस माइनस 120, अब 120 को इधर ले आओगे प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 320 इक्वल टू 2a, a इक्वल टू 320 अपॉन 2 डिवाइड कर दिया 160, यानी कि पहले बच्चे को जो प्राइस मिलेगा वो 160 रुपीज़ का मिलेगा क्योंकि A1 लिया था। तो आंसर में यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट प्राइस जो है, फर्स्ट प्राइस यानी कि A, वो हमने A ही लिया है यानी कि 160 रुपीज़ का हो गया। सेकेंड प्राइस बस 20 माइनस करते जाओ, A माइनस 20, 160 माइनस 20, 140 रुपीज़ का रुपीज़ लगा देना। थर्ड प्राइस A माइनस 40, 140 माइनस जो ये बचता जा रहा है इसी अमाउंट में से माइनस करते जाएंगे, 160 माइनस 40, 120, 20 रुपए कम होते जा रहे हैं। फोर्थ प्राइस A माइनस 60, इधर हम ऐड कर रहे हैं मतलब हम इतना माइनस कर रहे हैं, 160 माइनस 60, 100। फिफ्थ प्राइस A माइनस 80, 160 माइनस 80 रुपीज़ लगा देना सर। सिक्स प्राइस A माइनस 100, 160 माइनस 100, 60 रुपीज़। सेवन्थ प्राइस A माइनस 120, 160 माइनस 120 रुपीज़। ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी बेस्ड भी आ सकता है कि सिक्स्थ बच्चे को कितना प्राइस मिला, फिफ्थ बच्चे को कितना प्राइस मिला, ठीक है ना। तो ये हम 20 इसलिए कि 20 ऐड होते गए थे मतलब कम होने, वो जो वैल्यू आई है A में से सर इसमें क्वेश्चन नंबर 17 बुक में देख लेना स्टेटमेंट इसकी भी। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। स्कूल वालों ने सोचा है कि हमें प्लांटिंग करनी है ट्री की एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमें नंबर ऑफ ट्रीज कितने किसको लगाने हैं, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, जो मतलब कि जोन सी क्लास है, जैसे फर्स्ट क्लास है तो वो एक प्लांट लाएगी, जितने सेक्शन है 3 सेक्शन है तो हर एक सेक्शन एक एक प्लांट लाएगा, तो फर्स्ट क्लास के 3 प्लांट हो गए। सेकंड क्लास है तो उसे 2 प्लांट लाने हैं और 3 ही सेक्शन है तो सेकंड क्लास के 2 2 2 6 प्लांट हो गए। ऐसे ही 12th तक करना है उन्होंने, तो उसने यही बोला है सेम विच दे आर स्टडिंग सेक्शन क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, सेकंड 2 स्टिल 2 और 12 तक, मतलब जो 9th क्लास आ गई 8th क्लास है तो 8 प्लांट लाने हर सेक्शन, 3 सेक्शन है तो 3 हो गए, तो 8 या 24 ऐसे 12 सेक्शन। और देयर आर 3 सेक्शंस, मैंने बताया भी हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांट बाय द सेक्शन, हमें कितने प्लांट्स जो है इसके अंदर आएंगे। देखो A1 फर्स्ट क्लास पे, फर्स्ट क्लास से क्या बोला है, फर्स्ट क्लास है, एक प्लांट लाना है, प्लांट है 1 और सेक्शन है हर एक के 3, ठीक है ना। तो कितने हो गए फर्स्ट क्लास के 3 हो गए। सेकंड क्लास, सेकंड जोन क्लास है उतने ही प्लांट लाने, 2 प्लांट सेक्शन 3 6। थर्ड क्लास है, यहाँ थर्ड लगा दिया इंटू 3 9, ना भी याद रहे फर्स्ट क्लास 1 सेकंड क्लास 2 थर्ड क्लास 3, सबका नहीं लिखना, सीधा हम आ गए 12th क्लास 12 प्लांट सेक्शन सब में 3 3 है 36, और यही आपका बन गया A1 A2 A3 और A4 नहीं A12। लेकिन हमें क्या करना है, D निकालना है, D फाइंड करने का सेम प्रोसीजर है, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, 6 माइनस 3 9 माइनस 3 इक्वल टू, ठीक है। आपके पास हमें SN निकालना है, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास एक तो A है 3, D भी 3 है और N भी है हमारे पास, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 12 क्लासेस, ठीक है। SN फाइंड करना है आपको, तो SN का फॉर्मूला
मालूम ही है आप सबको, एस एन एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन। एन मैंने बताया भी 12 है, ए हमारे पास 3 है, एन 12 है और डी भी हमारा 3। ये क्रॉस हो गया, 2 6 जा 12, अंदर 2 3 जा 6, 12 में से बन गया 11 इंटू 6 प्लस 11 3 जा 33, 6 प्लस 39 प्लस 3 सॉरी मल्टीप्लाई 234। टोटल जो प्लांट्स हैं वो कितने हो गए 234। ये केस स्टडी वाइज बन सकते हैं अगर आप क्वेश्चन को ढंग से समझें। स्टेटमेंट बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 18, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स which centers alternately A, B, starting with center A of radius 0.5 centimeter, फिर 1 centimeter, 2 centimeter, डैश डैश डैश। आपने फिगर में देखो जो बुक में बना हुआ है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 consecutive सेमी सर्कल। 13 का मतलब n, आपको टोटल नंबर पता चल चुके हैं, और जो A1 है वो आपका 0.5 सेंटीमीटर है। A1 है जो 0.5 सेंटीमीटर है, A2 आपका 1 सेंटीमीटर है, A3 आपका 1.5 सेंटीमीटर है, ये आगे बढ़ता जा रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सक्सेसिव का मतलब बढ़ना। तो हम D निकालेंगे, सिंपल मालूम ही हमें A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, 1 माइनस 0.5, 1.5 माइनस 1। जब 1 में से 0.5 जाएगा, 0.5 का मतलब आधा, एक में से आधा जाएगा 0.5 ही बचेगा, और ये भी कितना बचेगा 1.5 में से बन जाएगा, ये भी 0.5 बचेगा। आपके पास A आ गया 0.5, D आ गया 0.5 और N मैंने बताया 13 सक्सेसिव। सब कुछ मिल गया आपको। सिंपल SN का फॉर्मूला लगेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। बट ध्यान रखना इसमें पाई की वैल्यू भी लगेगी, यहाँ पाई लगाना है, बट वो पाई की वैल्यू साथ में चलती जाएगी, उसको सॉल्व लास्ट में करना, अदरवाइज गलती कर दो। n 13 है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आपकी बुक में भी दी हुई है पाई, दी होगी क्वेश्चन में, तो अभी तुम्हें मालूम है 6 7 से पढ़ते आ रहे हो पाई की वैल्यू। a 0.5 है, n 13 है और d 0.5 है, 2 से कट हो गए 11 पे, 13 इंटू 11/7। आप ये कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हो इजी तरीके से। 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 0.5 इंटू 2, क्योंकि 5 का डबल 0.5 का डबल ही 1 होता है। और भी तो करके देख लो, 0.5 इंटू 2, 2 5 जा 10, पॉइंट को देख लीजिएगा पीछे से इसकी वैल्यू। 13 में से बन गया 12 इंटू 0.5। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकता था, इसको कर नहीं रहा ताकि आगे इजी रहेगा। अब 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 6, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पीछे से काउंट 6 आ गया। 13 इंटू 11/7 इंटू 6 और 1 7, 7 से 7 कट हो गया, इसीलिए यहाँ पे वो नहीं करा था 140। क्वेश्चन नंबर 19 स्टेटमेंट बुक में देख लेना। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। उसने बोला है 200 लॉग्स, लॉग्स मींस लकड़ी के जो बड़े बड़े लट्ठे बोलते हैं जिनको, वो लगाए हैं उन्होंने एक लाइन में। 20 लॉग्स आर इन द बॉटम रो, सबसे नीचे 20, उसके ऊपर 19, फिर 18, मतलब वैसे ही लगाते हैं घर में भी आते हैं ताकि वो जम जाए। पहले सबसे ज़्यादा एक एक कम करते जाएंगे, पूरा ऊपर स्टैक बना देंगे वो। हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स, वो कह रही कि कितनी रो, कितनी लाइनें बनेंगी 200 लकड़ी के इनको लगाने के लिए, प्लेस करने के लिए। हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स हैं, ठीक है ना। तो आपने बोला कि बॉटम में उसने बोला है 20 है, A1 अभी हम यहाँ पे लेंगे 20, A2 19, एक एक लॉग कम करते जाएंगे, A3 18। अब हम D निकालेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, -1 -1।
अब हमारे को टोटल मालूम है 200 लोग्स, यानी कि वो SN है हमारा जो 200 है, हमें N नहीं पता, उसने पूछा है ना नंबर ऑफ कितनी रोज आएंगी और सबसे ऊपर वाली रो में कितने लोग आएंगे, तो N नहीं मालूम, SN मालूम है। एक ना एक चीज़ तो होती है हमारे पास, तो हमारे को SN मालूम है 200 है, B हमें मालूम चल गया एंड A 20, ये चीज़ें आपके पास आ गई हैं। अब आप SN का फॉर्मूला लगाएंगे N/2 2A प्लस N माइनस 1D, तो SN 200 है, N हमें मालूम ही नहीं है, N हमें फाइंड करना है, A हमारा 20 है, N हमें मालूम नहीं है और D हमारा -1। तो ये इससे क्रॉस जब भी इक्वल होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, अगर कटता नहीं है तो 400 इक्वल टू N, 22 ज़ा 40 और ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा N -N और माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो ये N इनसे मल्टीप्लाई होगा 40N माइनस N स्क्वायर N 1 जा, मिडिल टर्म होगा, बट हम इसको इधर ले आएंगे, आपको दिक्कत ना हो क्योंकि N स्क्वायर प्लस का कर लेना, मिडिल टर्म आगे आ जाएगा तो N स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इधर वाले सब इधर आ जाएंगे, 40N माइनस का और ये N भी माइनस का, 400 इधर ही है इक्वल 0, तो 40N इसके आगे कुछ नहीं 1 लगा सकते हो, माइनस माइनस प्लस 41 है प्लस 400। अब आपको इसका मिडिल टर्म करना है जो आप 8th क्लास से करते आ रहे हो, सेकंड चैप्टर भी पूरा मिडिल टर्म करना है। तो 400 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि उसको प्लस या माइनस करने पर तो 41 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 400, तो वो होंगे हमारे 25 और 16 आएंगे। यहाँ कर देता हूँ मैं ऊपर N स्क्वायर माइनस 41N प्लस 400 इक्वल टू 0, तो N स्क्वायर माइनस 25N प्लस 16N, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 41 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज हो गए, लेकिन इसके नहीं करना चाहिए जी, ब्रैकेट के बाद है। इन दोनों में से N कॉमन लेंगे N माइनस 25, इसमें से माइनस 16 लेंगे तो N माइनस प्लस माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे 25, N माइनस 25 और ये बच गया N माइनस 6। माइनस वाला हमेशा हमारा पॉजिटिव उधर जाके प्लस हो जाएगा, अब देखो उसने इसमें ये भी पूछा था कि कौन सी रो में रखे जाएंगे। अब हमें जैसे A25 को ये 16 की है, सपोज हमें A25 क्या होता है, A25 A प्लस 24D, तो A कितना है हमारे पास 20 और D कितना है हमारे पास -1, तो 20 माइनस 24 -1, तो माइनस में तो लॉग्स रखे नहीं जाएंगे, माइनस में लॉग्स नहीं रखी जाएंगे, तो हमारा कितने रो बनेगी, ये 16 है सबसे ऊपर वाली रो, कितना आएगा 16, देखो A प्लस 15D 20 प्लस 15 -1, यानी कि सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स होंगे 5, कितने लॉग्स होंगे
और नंबर ऑफ रोज कितनी आ जाएगी 16, नंबर ऑफ रोज कितनी आएंगी, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा ना हमारे लिए, क्योंकि नॉट इसलिए नॉट पॉसिबल हुआ कि इस रो में तो लॉग्स ही नहीं आ रहे ना, खत्म हो गए होंगे, 16 रो पे खत्म हो गए हमारे 200 लॉग्स। ठीक है, तो ये केस स्टडी में जैसे पूछेगा तो आगे ये करना भी है। नंबर ऑफ रोज 16। लास्ट क्वेश्चन है 5.20 स्टेटमेंट बुक में है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो बकेट अपनी बुक में देखना, बकेट रखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट पे, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो पहले 5 मीटर जो बोल रहा है 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो है, एंड अदर पोटैटो पहला वाला जो है वो 5 मीटर पे है, फिर आगे 3 मीटर का डिस्टेंस है पोटैटो का, जहाँ पे देयर आर 10 पोटैटोज, यानी कि 10 हमारे को n मिल गया नंबर, ठीक है ना, 10 पोटैटोज में 10 मिल गया n। अब कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, उसने कॉम्पिटिटर जो है उसने पास वाले से पोटैटो जो पिक किया, रन्स बैक्स विद इट, फिर उठाया फिर पिक किया, फिर वापस गया फिर आया, फिर वापस गया फिर आया, इसमें लिखा हुआ उसमें डालता गया ड्रॉप, मतलब जितने पोटैटो है पहले पहला उठाया उसने बकेट में डाला, फिर वापस गया दूसरा उठाया फिर डाला, तीसरा उठाया, ऐसे ही करता रहा। ठीक है, तो कंटिन्यू चलता रहा। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, उसकी कितनी बार वो आया गया, टोटल डिस्टेंस निकालनी है हमें, वो कितनी बार आया गया वो बतानी है हमें। तो देखो जो पहला था पोटैटो, फर्स्ट पोटैटो 2 × 5 करेंगे, क्योंकि उसने क्या बोला था, वो 5 मीटर की उस पे है, और 5 - 3 2 मीटर हो गया 10। सेकंड हो गया आपका 2 + 5 मीटर, तो उसका पहले का ही है स्टार्टिंग पॉइंट, 5 मीटर उसका पहले ही है ना, हाँ 5 और प्लस में हो जाएगा फिर दोबारा 3 है, तो 2 × 8 16 मीटर, फिर 3 लोगे तो 2 × 5 + 3 + 3 दो बार गया 3 मीटर पे उल्टा वो, तो 2 × 5 और 3 8 और 3 11 22 मीटर। बस अब आपको d मिल गया इसके अंदर, a2 - a1 एंड a3 - a2, n हमें अब हमें a मिल गया 10, d मिल गया 6 और n हमें हमने पढ़ा था 10 पोटैटो से टोटल, ऐसे का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1d, n 10 है, a हमारे पास है 10, n भी 10 है और d है हमारे पास 6, 2 × 5 = 10, 5 20 हो गया 2 × 10 जा, और ये 10 में से बन गया 9 × 6, 20 + 9 6 जा 54, 20 × प्लस कर दो 74, 148 मीटर उसका टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, पहले 2 नहीं है, ये ऊपर से हम 5 करते हुए आ रहे हैं, गलती से 2 बोलती है, ये 5 ही आ रहा है, 5 से मल्टीप्लाई 370 या